आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एडवांस तरीके से ट्रेडिंग को सीख सकते। इंटरमीडिएट ट्रेडर जो थोड़ा सा समझ जाए, जिसको समझ में आ रहा है कि ऐसा हंटिंग करेगा, ये कुछ आया यहाँ से ब्रेकआउट है, सीधे जो घुस जाते हैं ब्रेकडाउन पे एंट्री करोगे तो वहां पर आपके सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस हंट होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लिया, ट्रेड में एंट्री की, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट सेट किया, लेकिन मार्केट ने कुछ देर आपके फेवर में मोमेंटम दिखाया, लेकिन अचानक से आपका स्टॉप लॉस हिट किया एंड उसके बाद वो टारगेट हिट करने के लिए चले गया। अगर हुआ है तो वेलकम टू द अनदर वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप की वजह से। ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है? अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हो, फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करते हो, चाहे इंडियन मार्केट के अंदर काम करते हो, किसी भी मार्केट में काम करते हो, तो एज अ रिटेलर आप मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो। और एज ए इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, हर एक इंस्टीट्यूशन आपकी लिक्विडिटी को खाना चाहता है। मींस वो आपकी लिक्विडिटी को लेके अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल करना चाहता है, और जब वो आपकी लिक्विडिटी को खाता है, आपके स्टॉप लॉस को खाता है और फिर जाके बड़ा मोमेंटम दिखाता है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं, ताकि आप एडवांस तरीके से ट्रेडिंग को सीख सको, एडवांस कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के बारे में सीख सको। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ये कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। पूरा वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना, आपको लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इस तरीके की एसएल हंटिंग से बचा जा सके। उससे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक लिक्विडिटी स्वीप का। ये है लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल। अगर किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के रखी होगी, एंट्री बनाई और एकदम से मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया एंड उसके बाद ये टारगेट दे दिया, तो ये जो हुआ ना, ये हुआ है लिक्विडिटी स्वीप। जितनी लिक्विडिटी यहाँ पर थी, जितने स्टॉप लॉस लगे थे, सबके सबको मारा, फिर उसके बाद बड़ा मोमेंटम देके एक टारगेट को हिट कर दिया। और जितने लोगों ने एंट्री की होगी उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया होगा, और जो एक बड़ा प्लेयर है, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसने यहाँ पर एंट्री बना के पोजिशंस को काटा होगा, सबके स्टॉप लॉसेस काटेंगे, उसके बाद जो मोमेंटम आया तो उसको बढ़िया पैसा बनाने को मिल गया होगा। तो कायदे से रिटेलर को लॉस हुआ और बड़े प्लेयर्स को, इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप होता है क्या? इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टोस को लीगली ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज, मेरे हर एक ट्रेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी यहाँ पे ट्रेड्स मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ, चाहे आप मेरे लाइव में देख लो या मैं यहाँ पर आपको अपडेट्स भी करते रहता हूँ। सो मैं जो भी ट्रेड प्लान करता हूँ वो डेल्टा एक्सचेंज पे करता हूँ, क्योंकि एक FIU एस्टेट प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर अगर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन, इथेरियम के ऑप्शंस को, एंड हर एक आपका फेवरेट जो कॉइन है उसके फ्यूचर का आप ट्रेड कर सकते हो। 200x का लेवरेज मिल जाता है। मीन्स अगर आपके पास बहुत छोटा कैपिटल भी है तब भी ये मार्केट आपको अलाउ करता है ट्रेड करना। 200x लेवरेज का मतलब ये है कि 1000 रुपये कैपिटल पर 2 लाख का ट्रेड, बट उतना कभी जाना नहीं होता, बट ये ऑफर करता है। एक FIU एस्टेट प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन। ठीक है, तो लीगल प्लेटफॉर्म है। और यू ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स नहीं देना, 1% TDS नहीं देना। बिजनेस इनकम की तरीके से यहाँ पर जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आपको ब्रोकरेज में 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप साथ ही गूगल फॉर्म फिलअप कर देते हो तो मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है, उसका एक्सेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ पर मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी सेटअप्स बनते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को सीखने और समझने में। ठीक है, अब सीखने समझने की बात जब आती है तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, ये क्या होता है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि ये ऐसा हो क्यों गया। तो सीधा हम चलते हैं बोर्ड पे और ध्यान से देखो। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप हंट। स्टॉप हंट का मतलब ये होता है, लिक्विडिटी स्वीप का सिंपल सा मीनिंग है स्टॉप लॉस हंटिंग। द ट्रैप दैट टेक्स योर स्टॉप लॉस बिफोर द रियल मूव। जब भी कोई बड़ा मूव आने वाला होता है, बड़ा मूवमेंटम के लिए आपने एंट्री बनाई होती है, सब कुछ देखा होता है, लेकिन एक ट्रैप बनाता है एंड उस ट्रैप में सबके स्टॉप लॉस एक बड़ा स्पाइक देता है, जिसमें सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंटम आ जाता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है आप समझ लेना वहां पर क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, जब प्राइस रिसेंट हाई या लो के ऊपर नीचे जाके, ध्यान सुनो, रिसेंट हाई या लो के ऊपर नीचे जाके स्टॉप लॉस एक्टिवेट करता है, उससे लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड बना, आपको ऐसा कुछ दिखा, आपने यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया और आपने इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया।
ठीक है, आपको कोई कंफर्मेशन मिली, कोई ट्रेंड लाइन का मिला, कुछ ब्रेकडाउन मिला, डबल टॉप का ब्रेकडाउन मिला, तो सबके सब ट्रेडर्स ने एंट्री बनाई, रिटेलर को वही दिखता है, उसी पर काम करता है, और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हैं। अब जब यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हो तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, और एक बड़े इंस्टीट्यूशन को पता है कि इस एरिया के आसपास सबके ऑर्डर्स हैं, और सबके जब ऑर्डर्स हैं तो उसको खाने का मौका मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, एक बड़ा सा स्पाइक दिखाएगा, वो बड़े से कुछ ऑर्डर्स यहाँ से बाइंग के डालेंगे, जिससे एक बड़ा सा स्पाइक आएगा, और यहाँ पे उनको आपके स्टॉप लॉसेस खाने का मौका मिलेगा। सबके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ये इस तरीके का मोमेंटम दे देगा। तो रिसेंट हाई या रिसेंट लो पे अगर आप बाइंग या सेलिंग की प्लानिंग करते हो और आप उस स्विंग के ऊपर या स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस प्लान करते हो, तो इसका मतलब वहां पर आप लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हो, और वहां पे बड़े इंस्टीट्यूशन आपके लिक्विडिटी को खाते हैं, आपकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन को अपना बड़ा ऑर्डर भरने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास बड़े ऑर्डर्स होते हैं, बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी वो डिमांड क्रिएट करेंगे या वो सप्लाई क्रिएट करेंगे, और वहां से एक अच्छी खासी लिक्विडिटी को फुलफिल करने का मौका मिल जाए, क्योंकि वहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। मार्केट किसका गेम है, सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है, अगर ऊपर से हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहे हैं, यहाँ पे हमको सेल ऑर्डर्स दिख रहे हैं या बाइंग ऑर्डर्स दिख रहे हैं, हमने शॉर्ट किया हुआ है, सेल किया हुआ है, हमको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, यहाँ पर से अपने बाइंग ऑर्डर्स को डालेगा, राइट। बाइंग ऑर्डर्स को डालेगा तो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी अवेलेबल है। एक्सचेंज का काम क्या होता है, सप्लाई के एंगेंस्ट में जहाँ पे डिमांड है उसको फुलफिल करना, डिमांड के एंगेंस्ट में सप्लाई को फुलफिल करना। ठीक है, तो अगर उसने कुछ यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स डाले हुए हैं तो बेसिकली यहाँ पर सप्लाई उसको मिल रही है, एक्सचेंज का काम है उसके ऑर्डर्स को जहाँ तक मिल रहे हैं वहाँ तक फुलफिल करके उसको दे देना। इसी तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है दोनों साइड में, राइट। अब सिंपल सा मतलब होता है स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी। अगर आपको सिंपल मीनिंग में समझना है तो आप ये समझ लो लिक्विडिटी क्या होती है। आप जब एंट्री करते हो, ट्रेड में एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाते हो लिमिट ऑर्डर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये पे एंट्री कर लिया, आपने 90 पे लिमिट ऑर्डर लगाया, सबने 90 पे लिमिट ऑर्डर लगाया, तो एक्सचेंज में आपका ऑर्डर लगा हुआ है। अब एक्सचेंज में ऑर्डर लगा हुआ है तो उस 90 रुपये के आसपास आप जैसे लाखों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर हैवी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, वहां पर बहुत बड़े नंबर्स पर ऑर्डर्स पड़े हैं, वहां पर बहुत बड़े नंबर में लिक्विडिटी है, और वही लिक्विडिटी चाहिए होती है एक इंस्टीट्यूशन को अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, रिटेलर का स्टॉप लॉस इक्वल टू लिक्विडिटी। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, उनको अपने बड़े पोजीशंस को फिल करने के लिए काउंटर ऑर्डर्स चाहिए होता है। अगर वो बाई कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बाइंग उन्होंने की है, डिमांड क्रिएट की है तो उनको सप्लाई चाहिए, उन्होंने सप्लाई क्रिएट की है तो उनको डिमांड चाहिए। ठीक है, वो क्या टारगेट करते हैं, वो इक्वल हाई लोज को, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास हाई लो सिंपल सा बना हुआ है, आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हो, यहाँ से बाइंग कर रहे हो, यहाँ से सेलिंग कर रहे हो, यहाँ से बाइंग कर रहे हो। अगर यहाँ से सेलिंग किया तो इसका हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो इसका लो का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इन वाले एरियाज को सबसे ज़्यादा टारगेट करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस रहते हैं। ठीक है, स्विंग हाई लोज को अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का मोमेंटम आ रहा है, राइट, अब यहाँ पे से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट है, आपने एंट्री बनाई, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, आपने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया, तो ये वाला जो एरिया है ना, इनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि स्विंग लो के सब नीचे सबके स्टॉप लॉस होते हैं। फिर आता है विजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या विजिबल सप्लाई एंड डिमांड जोन। विजिबल सप्लाई एंड डिमांड जोन मतलब कोई भी एक बड़ा जोन होगा, ये हमारे पास सप्लाई का जोन है, नीचे हमारे पास कोई बड़ा जोन है, ये हमारे पास डिमांड का जोन है। सप्लाई जोन से आप शॉर्ट करते हो, डिमांड जोन से आप बाई करते हो, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं आपकी लिक्विडिटी आप क्रिएट करते हो या स्टॉप लॉसेस लगाते हो, इसी के नीचे कहीं ना कहीं आप अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हो। तो बड़ा इंस्टीट्यूशंस इन्हीं एरियाज को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि यहीं से उनके ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए उनको मिलते हैं, यहीं पे उनको ऑर्डर फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, सो एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 15,000 के भाव पे आपने क्या किया, कहीं पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, राइट। अब आपने स्टॉप लॉस लगाया है 15,020 के आसपास, सबके मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे SL है आपका, राइट, यहाँ पे आपकी एंट्री है, इस जगह पे एंट्री बनी। आप नीचे का आपको सिंपल सी बात है, आपने यहाँ से शॉर्ट किया तो आपको यहाँ से प्राइस डाउन चाहिए, बट इंस्टीट्यूशन क्या करता है, प्राइस को पुश करता है यहाँ से थोड़ा ऊपर, और जहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं उस जोन के आसपास तक प्राइस को लेके जाता है, वहां पे स्टॉप लॉसेस लेता है, फिर जाके आपके टारगेट की साइड में मोमेंटम देता है, क्योंकि उस जगह पे उसको लिक्विडिटी मिल रही है। उसने भी प्राइस को नीचे लेके जाना है, वो भी प्राइस नीचे ही लेके जाना चाहता है, लेकिन जिसने भी यहाँ से शॉर्ट करने की पोजीशन बनाई वो नहीं चाहेगा कि वो
पैसा बना के जाए और उसने अपना स्टॉप लॉस लगा, रिटेलर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाता है, तो प्राइस को थोड़ा पुश करेगा, वहां पर उसको लिक्विडिटी मिलेगी, उसको खाएगा, फिर जाके वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या गलती करता है, मतलब क्या गलतियां रिटेल हम जैसे ट्रेडर से होती है, हम स्टॉप लॉस हमेशा रिसेंट स्विंग हाई के जस्ट ऊपर या नीचे रख देते हैं। अगर यहाँ पर हमने कोई शॉर्ट बनाया है इस जगह से, तो हम यहाँ पर जस्ट रख देंगे। अगर हमने यहाँ से कोई बाइंग का बनाया है, हम जस्ट यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहीं पर ही मैक्सिमम की एंट्रीज होती है, वहीं पर ही लिक्विडिटी होती है, वहीं पर स्टॉप लॉस जाता है। ब्रेकआउट होते ही बिना कंफर्मेशन के हम एंट्री कर देते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट दिखाया तो दिखाया गया है ब्रेकआउट जस्ट टू मतलब इनवाइट द ट्रेडर्स, तो ब्रेकआउट होते ही हम वहां पर जस्ट एंट्री कर देते हैं, क्योंकि हमको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना होता, हमको लगता है कि मार्केट निकल जाए, हम फोमो में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, हमारा एसएल हिट होता है, हम पैनिक करते हैं, एग्जिट कर देते हैं और मार्केट हमारा डायरेक्शन में वापस से चला जाता है। जब हमारी डायरेक्शन में वापस बड़ा मूव देता है, फिर हमको लगता है हम तो सही थे, हम वापस एंट्री कर लेते हैं, फिर हमारा अगेंस्ट घूम जाता है, तो मार्केट इसी तरीके से हमको फंसाता रहता है। ठीक है, तो एक तरीके की रैंडम ट्रेडिंग हमारे से हो जाती है, हम विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी सेटअप, विदाउट एनी कंफर्मेशन घुसने लग जाते हैं मार्केट के अंदर इमोशंस के बिहाफ पे। ठीक है, तो हमको बड़े लॉसेस देखने को मिलते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेडर कैसे फायदा उठा सकते हैं, जो हमारे मतलब जो बिगिनर है, बिगिनर को तो ये चीजें समझ में अभी भी नहीं आएंगी, बट एक इंटरमीडिएट ट्रेडर जिसने मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड किया है, वो इसका कैसे बेनिफिट उठा सकता है। सो जो इंटरमीडिएट ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, थोड़ा कंजर्वेटिव रह के स्वीप वाले एरिया पर अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं। स्वीप वाले एरिया कैसे होते हैं, आपको एक बार बताता हूँ किस तरीके से स्वीप वाले एरियाज के आसपास एक कंजर्वेटिव ट्रेडर जो है अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करेगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, राइट, लेकिन एक जो इंटरमीडिएट ट्रेडर जो थोड़ा सा समझ जाए, जिसको समझ में आ रहा है कि एसएल हंटिंग करेगा, तो वो क्या करेगा ना, उसको अगर दिखता है कुछ इस तरीके का नीचे वॉल्यूम भी स्पाइक है, वो क्या करेगा, वो जो अपनी पोजीशंस है वो यहाँ के बजाय यहाँ कहीं पर बनाने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि हाँ प्राइस का अप ट्रेंड है, बट प्राइस ने क्या किया, स्टॉप लॉस मारे हैं, एक रिजेक्शन दिखाया है, तो यहाँ कहीं पर एंट्री बना के फिर इस टारगेट को पकड़ने की कोशिश करेगा। वो बीच में कहीं रैंडम चलते हुए जगह पर जहां पर मार्केट होल्ड कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, उस जगह पर वो एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम जो लिक्विडिटी स्वीप है उसको पहचाने कैसे। सबसे पहला पॉइंट, प्राइस स्विंग हाई लो एक को तोड़ता है, फिर तुरंत रिजेक्ट करता है, किसी भी स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, किसी भी स्विंग कई लो को ब्रेक करेगा, फिर वहां से तुरंत रिजेक्शन दिखाता है। रिजेक्शन कैंडल दिखाता है लाइक पिन बार कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, या तो आपको ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, या कोई ऐसा एकदम से प्राइस नीचे आया, ठीक है, और एकदम से एक इनगल्फिंग कैंडल ने उसको कवर अप कर दिया, कुछ इस तरीके का नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम स्पाइक होगा, वहां पर बहुत तगड़े अमाउंट पे ऑर्डर फुलफिल होते हैं, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं वहां पर सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, सप्लाई एंड डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा क्रिएट हुई होगी, वहां पर ट्रांजैक्शन हुए होंगे, तो वहां पर क्या होता है ना, वॉल्यूम का स्पाइक बहुत बड़ा देखने को मिलता है, जो कि लिक्विडिटी ग्रैब का सिग्नल है। चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और अपोजिट डायरेक्शन में देता है मूवमेंट। ठीक है, तो इसको मैं एक बार चार्ट में समझाता हूँ, अगर आप देखोगे तो किस तरीके से पहचाने। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, सेम सिनेरियो, प्राइस ने यहाँ पर रेंज बनाया इस जगह पे, और रेंज बनाने के बाद इसने क्या किया, इसने एक रिसेंट जो हमारे पास स्विंग बना हुआ था जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सबके सब पोजीशन लेके, ये वाले स्विंग के नीचे सबके मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं। ये रिसेंट स्विंग लो है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, क्योंकि इस मोमेंटम के बाद सबके एक्सपेक्टेशन प्राइस ऊपर ही जाएगा, प्राइस गया ऊपर ही, बट यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया, एक स्पाइक मारा नीचे। स्पाइक मारने के बाद कौन सी कैंडल दी है, मैंने आपको अभी जो कैंडल का नाम बताया पिन बार, ये है पिन बार कैंडल। नीचे से वॉल्यूम का स्पाइक क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स थे सबके बहुत ज़्यादा नंबर पर ट्रांजेक्शन से यहाँ पर हुई है ना। वॉल्यूम का स्पाइक मतलब ये नहीं होता, ग्रीन या रेड वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, ग्रीन कैंडल हो तो बाई कर लो, एसएल को नहीं। वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस एरिया पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होता है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत ईजी वे में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को क्या देखने को मिला, वॉल्यूम, एक रिजेक्शन कैंडल, पिन बार कैंडल एंड उसके बाद एक बड़ा सा मूव। तो इसने क्या दिखाया कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। जैसे आप लिक्विडिटी को पहचानते हो, लिक्विडिटी स्वीप को आप पकड़ने लग जाते हैं ना, तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिक्विडिटी ट्रेडिंग या लिक्विडिटी स्वीप को अंडरस्टैंड करके वहां पर ट्रेड करने का क्या बेनिफिट होता है, वेरी फास्ट मोमेंटम। जब किसी एरिया के आसपास प्राइस ने रेंज बनाया, नीचे दिखा, एकदम से लिक्विडिटी ली और ऐसे गिरता है, आपने देखा होगा। लिक्विडिटी लेने के बाद लिया, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद बहुत फास्ट मोमेंटम देता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि यहाँ पर नए रिटेलर आके पैसा बनाए, एंट्री करे,
क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। जब तक लोग कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं या पुल बैक का वेट करते हैं तब तक का पूरा मोमेंटम आ जाता है। तो यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना या लिक्विडिटी स्वीप होता है उसके बाद बहुत फास्ट मोमेंटम आता है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, तो बहुत फास्ट मोमेंटम मिलता है और बहुत क्विक स्कैल्पिंग एरिया, मतलब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाएगा, बहुत तेजी से यहाँ पर पैसा बन जाएगा। टारगेट्स काफ़ी बड़े रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर ट्रैप बनता है आप यहाँ पर एंट्री बना के इस रिसेंट जो लिक्विडिटी जहाँ से स्वीप उसका आप स्टॉप लॉस बना के एक बड़ा सा मूव यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट फिर नॉन स्टॉप रहता है। एक बार एसएल हंट ठीक है वन वे मोमेंटम देता है, क्योंकि वो एंट्री करने का मौका नहीं देता है अगेन दोबारा से रिटेलर्स को। रिटेलर से फोमो में रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, ये ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं जब ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट मोमेंटम देता है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब ऑप्शंस आप कैसे कर सकते हो? ऑप्शंस करना है तो आपको सीधा सिंपल सी बात है, आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का मौका मिल जाता है। आप क्रिप्टोज के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम दो यहाँ पर मेन कॉइन, इसके अंदर आप ऑप्शन कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। सेम एज इट इज इंडियन मार्केट, यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जैसा मोमेंटम समझ में आता है, जहां पर आपको समझ में आता है, आप उस साइड में यहाँ पे उस डायरेक्शन में यहाँ पर कॉल या पुट बाय करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर डेली यहाँ पर एक्सपायरी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के चाहते हैं या जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में काफ़ी मजा आता था, उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का मौका मिल जाता है। सो ये लिक्विडिटी आखिरकार कैसे फॉर्म होता है? साइकोलॉजी प्लस स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का क्रिएट किया जाता है और ट्रेडर्स की नॉर्मल साइकोलॉजी भी ऐसी होती है, उसकी वजह से ही लिक्विडिटी क्रिएट होता है। स्ट्रक्चर मतलब आपने देखा होगा मार्केट में हमेशा स्विंग्स बनते हैं और स्विंग में जब हाई लो फॉर्मेशन होता है तो एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, बुलिश मोमेंटम चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है तो एक बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। और हमको वही चीज देखने को मिल रही है, हम उसी के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं। और जब भी हम किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम किसी पैटर्न को ढूंढेंगे, किसी कैंडलस्टिक को ढूंढेंगे या किसी स्विंग को ढूंढेंगे और उसी के हाई लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो नॉर्मल सी साइकोलॉजी होती है एक रिटेल ट्रेडर की, किसी भी स्विंग हाई लो का स्टॉप लॉस बनाओ, किसी भी पैटर्न के स्विंग हाई लो का स्टॉप लॉस बनाओ, किसी भी ट्रेंड लाइन के स्विंग हाई लो का स्टॉप लॉस बनाओ या किसी भी कैंडलस्टिक के स्विंग हाई लो का स्टॉप लॉस बनाओ। यही हमको पता होता है और यहीं पे ही जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो गेम खेलते हैं, यहीं पे ही वो स्टॉप लॉस मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, रिपीटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस टच, कोई ऐसा एरिया जहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उन एरियाज के आसपास लिक्विडिटी फॉर्म होती है। वहां पर लिक्विडिटी फॉर्म मतलब होता है सबसे ज्यादा रिटेलर्स का। इक्वल हाई लोज दिखते हैं चार्ट पे, है ना, और वहां पे रिटेलर वहीं ऐसा लगाते हैं किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई लो हाई लो हाई लो, ये अगर ऐसा कुछ मोमेंटम दिख रहा है तो अगर यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, तो इन्हीं स्विंग एरियाज के आसपास सबके ज्यादा स्टॉप लॉसेस रहते हैं। तो यहीं पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्राइस को लेके जाते हैं इनके एसएल जोन तक और वहीं से ही स्टॉप लॉस खाते हैं, फिर जाके एक्चुअल मूव देते हैं जो उन्हें मूव देना होता है। और आपने देखा होगा यहाँ पर हमेशा बहुत बार ऊपर नीचे कैंडल बहुत ज्यादा बनती है। अब लिक्विडिटी टाइप्स कहाँ पे हमको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा दिखती है? सबसे बढ़िया ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल बोथ में आपको लिक्विडिटी अच्छा देखने को मिलता है। कैसे ट्रेंड लाइन? अगर आप चार्ट पे जब प्लॉट करते हो या तो आप कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन प्लॉट करते हो, आपको देखने को मिलता है ऐसी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है तो इन स्विंग्स के नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होता है, ठीक है। और अगर आप कुछ इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दे रहे हो तो हमेशा इन स्विंग्स के ऊपर या नीचे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी फॉर्म होता हुआ दिखता है, क्योंकि इन स्विंग लो के ऊपर नीचे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, ठीक है। अब जब ऐसा लिक्विडिटी, अब नॉर्मल सी ट्रेडिंग तो सबको करनी है, सबको मार्केट को ऐसे समझना है। अगर हमको ऐसा लगेगा कि बार बार लिक्विडिटी स्वीप होगा, ऐसा हंटिंग होगा, तो कभी हम कर नहीं पाएंगे। तो किस टाइप के ट्रेड्स यहाँ पे किए जाते हैं, मतलब ट्रेडर जो होते हैं किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं इन लिक्विडिटी एरियाज पे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, जब कोई भी ब्रेकआउट फॉर्मेशन होता है किस तरीके के ट्रेड्स लिए जाते हैं ट्रेडर्स के थ्रू ड्यूरिंग द लिक्विडिटी स्वीप। जब लिक्विडिटी स्वीप होता है या लिक्विडिटी स्वीप हमें दिखता है उस टाइम पे ट्रेडर्स किस तरीके की ट्रेड्स प्लान करता है, किस तरीके की ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट जो बहुत रिस्की बायर्स होते हैं या ब्रेकडाउन में जो बहुत ज्यादा रिस्की बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये कुछ आया, यहाँ से ब्रेकआउट है, सीधे जो घुस जाते हैं वो कौन है? बहुत ज्यादा रिस्की है, वो शायद गैम्बलर भी हो सकते हैं या कोई बड़ा मोमेंटम मिस नहीं करना चाहते, फोमो में कर देते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे आया, एक ब्रेकडाउन दिखाया इस जगह पे, सबके सब घुस गए यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की बायर्स होते हैं और जहां तक कि गैम्बलर भी होते हैं। पहले वो ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट उनको कहीं ना कहीं मारता है लिक्विडिटी स्वीप में। अब कैसे मारेगा वो मैं बताता हूँ। फिर आता है स्वीप, छोटा सा स्पाइक और वहीं से छोटा सा स्पाइक या वीक अबव एंड बिलो द लेवल। अब छोटा सा स्पाइक दिखा है, सब ब्रेकआउट में घुस गए, राइट, और यहाँ से
ब्रेकआउट में घुस गए। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जिन्होंने यहाँ कहीं से शॉर्ट पोजीशन बनाई उनके स्टॉप लॉसेस से मार रहा है, जिन्होंने यहाँ कहीं से लॉन्ग पोजीशन बनाई उनके स्टॉप लॉसेस से मार रहा है। ठीक है, अब ये है ट्रैप ट्रेडर्स, जो लोग ट्रैप हुए हैं, जो ब्रेकआउट में फंस गए। यहाँ सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये मारेगा, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद ये मारेगा। तो पहला ब्रेकआउट जब आया तो सबके सब घुसे। ठीक है, और बेसिकली मार्केट क्या कर रहा है, जो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई उनके स्टॉप लॉसेस खाने गया है, जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई उनके स्टॉप लॉसेस खाने गया है। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट में घुसे उनको मारेगा मार्केट, उनके स्टॉप लॉसेस तो ऑलरेडी निकाल दिए, फिर जाके इसने यहाँ से रिजेक्शन कैंडल लिया, मोरवोजो कैंडल लिया, एकदम से रिवर्सल यहाँ से दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पे जितने लोग थे जिन्होंने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आए वो सबके सब ट्रैप हो गए, सबके सब फंस गए। ठीक है, फिर आता है स्मार्ट ट्रेडर्स। ये कैसे काम करते हैं, ये क्या करेंगे, स्वीप के अपोजिट डायरेक्शन में कंफर्मेशन कैंडल के बाद, अब उनको यहाँ पर दिख रहा है कि ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद वो कंफर्मेशन का वेट कर, कि ब्रेकआउट जब आया तो एक कंफर्मेशन मिले यहाँ पे, फिर जाके ऐसा कुछ मूव आए, राइट। लेकिन ऐसा कोई मूव आया नहीं, ब्रेकआउट यहाँ पर से एक ब्रेकआउट दिखाया, राइट, और यहाँ से एकदम से इसने डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। तो क्या दिख रहा है एक स्मार्ट ट्रेडर को, उसको ये दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली एंड लिक्विडिटी स्वीप करके वो प्राइस नीचे को आ रहा है, प्राइस नीचे को आ रहा है। यहाँ पे कोई भी इसको प्रीवियस स्विंग के नीचे कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा या पुल बैक देने के बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा और वो यहाँ से स्टॉप लॉस, इसका हाई का स्टॉप लॉस बना के एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेगा। तो स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो कभी भी रैंडमली एंटर नहीं करता, रैंडमली घुसता नहीं है, ब्रेकआउट देके घुसता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करता है। ठीक है, और वो हमेशा मार्केट में ये सोच के नहीं बैठता कि मार्केट बुलिश ही रहेगा बेरिश ही रहेगा। उसको जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्रक्चर के बाद जैसी कंफर्मेशन दिखती है, कंफर्मेशन के बाद वो लिक्विडिटी स्वीप को अगर समझने लग जाता है तो वो हमेशा सही डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करता है। ठीक है, सो लिक्विडिटी स्वीप का आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ पर बढ़िया सा देखो ये वाला रेंज बना हुआ है, ये हमारे पास इथेरियम का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जो दिखाया था। इस स्विंग लो के नीचे सबके स्टॉप लॉसेस हैं, आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे सबकी लॉन्ग पोजीशन क्योंकि एक बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है। सो मैक्सिमम ट्रेडर्स यहाँ पे जब होल्ड करता है सपोर्ट जोन के आसपास, तो जितने भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, जितने भी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, सबके स्टॉप लॉसेस इसी स्विंग के नीचे मोस्ट प्रॉब्ली रहेंगे, लास्ट स्विंग के नीचे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर से स्टॉप लॉसेस मारे और एक रिजेक्शन कैंडल दिखाया। रिजेक्शन कैंडल दिखाने के बाद अब यहाँ पर कैसे फंसता है, नॉर्मल ट्रेडर जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी आया इस जगह पर ब्रेकडाउन, हम उसको देखने वाला है, यहाँ पे एंट्री कर देगा। ठीक है, एंट्री कर देगा, क्या हुआ, फंसा, राइट। पहला चीज, जिन्होंने यहाँ लॉन्ग बनाए हैं, यहाँ से लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस तो मार्केट ने खाए। अब कुछ थोड़ा सा और बिगनर होते हैं जो एकदम से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उनको लगा कि अब तो ब्रेकडाउन आएगा, अब तो गिर ही जाएगा, वो यहाँ पे एंट्री कर गए, मार्केट ने उनको भी मार दिया। ठीक है, जो यहाँ पे डाउन साइड के एंट्री बनाए मार्केट ने उनको भी मार दिया, पहले इनको खत्म किया, फिर जो डाउन साइड के एंट्री बनाए उनको भी मार दिया। अब जो स्मार्ट ट्रेडर होगा, जो थोड़ा सा पेशेंस का वेट करेगा, वो देखेगा कि जो ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन आने के बाद ये पुल बैक दे, फिर या तो ऐसा आए, तब जाके वो एंट्री बनाएगा, राइट। बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, उसको दिखा ब्रेकडाउन दिखाया, फिर इसके बाद इसने नीचे से रिजेक्शन कैंडल दिखा दी, और आपने पीछे देखा था कि यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी स्पाइक आया था, तो वॉल्यूम स्पाइक आया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, वो यहाँ पे एंट्री बनाएगा, स्विंग लो का स्टॉप लॉस बनाएगा और इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा एग्जांपल है लिक्विडिटी स्वीप का, और यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है सेम आपको यहाँ पर इथेरियम में 15 मिनट में भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ पर प्राइस नीचे आया डाउन साइड में, ठीक है, यहाँ पर रेंज बनाई, रेंज जो है होल्ड किया, तो यहाँ पर लोगों को सबको दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग आ रही है, तो यहाँ पर लोगों की लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है बहुत ज़्यादा। तो मार्केट ने क्या किया, जाना ऊपर ही था, ऊपर के स्पाइक दिखाने थे, बट यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस खड़े हैं, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस मारे। ठीक है, तो इसने किस तरीके से हंटी किया, पहला चीज़ जिनने यहाँ से लॉन्ग बनाया उनके स्टॉप लॉस मारा क्योंकि नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी थी। फिर दूसरा, जो लोग यहाँ से डाउन ट्रेंड में बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट का ब्रेकडाउन करने का वेट कर रहे हैं, ब्रेकडाउन हो जाए उसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही ब्रेकडाउन आए, ये यहाँ पर सब लोगों ने एंट्री किया डाउन साइड के लिए, मार्केट ने उनको भी मार दिया। ठीक है, तो जो यहाँ से लॉन्ग बैठे उनको भी मारा, जो ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे उनको भी मारा। ब्रेकडाउन वालों को मारने के बाद भी, इनको मारने के बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल दिखाया, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी होगा। फिर स्मार्ट ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करता है और उसको अपने स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना होता है, फिर उसके बाद अपने टारगेट्स की तरफ ट्रेड्स को लेके जा सकता है। ठीक है, सो आप किस तरीके के ट्रेडर हो, कौन सा वाले ट्रेडर हो, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सेम चीज़ एक और एग्जांपल, रेजिस्टेंस एरिया, बार बार यहाँ पर रिसेंट स्विंग हाई का आप देख रहे होगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ से अगर इस तरीके का मोमेंटम आया है बायर्स के लिए, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाया, देखो ये ब्रेकआउट जोन दिखाया। ठीक है, अब ब्रेकआउट के बाद इसने इस जोन को सीधा ब्रेकआउट दिखाया, एक बड़ा मोमेंटम। अब नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा ना, वो उसको दिख रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आ रखा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी आएगा, तो सबके सब सीधे यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री करने की प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से बुलिश ट्रेड बनाते हैं, बुलिश ट्रेड के लिए हम जाते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पे जो इनके स्टॉप लॉसेस रखे हुए थे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट करने के बाद इनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉसेस खाया, मार्केट ने लिक्विडिटी ली और यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस तो खाए, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बैठे उनके स्टॉप लॉसेस तो खाए। तो जो लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड बनाए, जो लोग ये वेट कर रहे थे कि हमको एक मोमेंटम मिले, उनको दिख रहा है कि यार एक बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है, उन्होंने भी यहाँ पे एंट्री की, उनको भी मार दिया। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, वो सिंपली वेट करेगा कंफर्मेशन का। अगर ये ब्रेकआउट आया है तो पुल बैक आया तब जाके मैं एंट्री बनाऊं, नहीं आया, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया फिर उसके बाद एकदम से घूम गया और इसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया, अब इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस बना के शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है। इस तरीके की ट्रेडिंग एक स्मार्ट ट्रेडर करेगा, ठीक है। सो कभी भी जब आपको लिक्विडिटी स्वीप पे काम करना होता है, लिक्विडिटी स्वीप को अंडरस्टैंड करना होता है, आप सिर्फ ये देखो कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ठीक है, और स्ट्रक्चर के बाद कौन सा एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा विजिबल है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया सबसे ज़्यादा विजिबल है, सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में है, सबके सब इसी को स्टॉप लॉस मार्किंग काम कर रहे हैं, सभी के सभी इसी एरिया के आसपास काम कर रहे हैं, और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, ये वाला। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, इसी एरिया के आसपास ऊपर नीचे घुमा, अभी देखो यहाँ पर है ना, वो तो बाद में आए, बट यहाँ तक भी आप देखोगे ना तो ये एक एरिया सबसे ज़्यादा विजिबल है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मैं लेके आ जाऊंगा। और वहीं पे से क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया एंड वहीं से ही मार दिया, ठीक है। तो हमेशा वो वाला विजिबल एरिया जहाँ पे जो सबको दिख रहा है, जहाँ पे सबने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ, उन्हीं एरियाज के आसपास हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब की हो जाती है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है, लिक्विडिटी भरी होती है। तो बड़े इंस्टीट्यूशन का हमेशा नजर उस जगह पर रहती है। तो आपको उन जगहों पर जब ट्रेड आप प्लान करते हो, आपको ट्रेड के लिए रेडी रहना है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। आपने उन जगहों पर कभी भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो इन जगहों पर जहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, तो आपके साथ कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर आप एंट्री करोगे या आप ब्रेकडाउन पर एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, क्योंकि मार्केट को रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करना होता है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन को अपने बड़े ऑर्डर्स को फुलफिल करना होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप होता है या ये जो एसएल हंटिंग होती है, ये किस बेसिस पे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है और कौन करता है। अगर आपको समझ में आ गया तो आइंदा जब आप ट्रेड प्लान करोगे तो आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट करोगे। आप थोड़ा सा इन एरियाज के आसपास जो सबसे ज़्यादा विजिबल हैं या इन एरियाज के आसपास जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे या सबसे ज़्यादा लोग एक्टिवेट होंगे या सबसे ज़्यादा रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे, उन एरियाज के आसपास आप ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे। उन एरियाज के आसपास आप कंफर्मेशन का वेट करो, ट्रेंड के प्रॉपर चेंज होने का वेट करो, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, प्रॉपर ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन का वेट करो, रैंडमली मत घुसो, ठीक है। क्योंकि उन एरियाज के आसपास जो सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों के वहाँ पर उन एरियाज पे उन स्विंग्स पे स्टॉप लॉसेस या लोगों के टारगेट होते हैं, वहीं से ही हमेशा ट्रैप बनता है और वहीं से ही सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और वहीं से सबसे ज़्यादा रिटेलर फंसता है। तो अगर आप लोग स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख के और मार्केट को सही तरीके से समझ के, एक स्मार्ट ट्रेडर की तरीके से समझ के काम करो, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे, तभी आप अपने स्टॉप लॉसेस को हंट होने से बचा पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो के अंदर तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेक श्योर गूगल फॉर्म फिलअप कर देना ताकि मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकूँ, ठीक है। सो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।